हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। वी आर हियर टू स्टार्ट अ वेरी स्पेशल टॉपिक। चैप्टर तो नहीं कह सकते, टॉपिक जो एक चैप्टर का है जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। उसके न्यूमेरिकल्स पार्ट को कवर करने वाले हैं आज की क्लास में हम। कुछ इंपॉर्टेंट, चाहे 10 हो 12 वो नंबर हम काउंट करेंगे नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट जो रिलेटेड कई बार क्वेश्चन आ चुका है और स्पेशली वो क्वेश्चन होंगे जो PYQ होने वाला है। तो चलो हम शुरू करते हैं इसी लेक्चर के शुरुआत के पहले क्वेश्चन से, जो बताएगा कि कैसे हमें क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। यदि क्वेश्चन आपको समझना है तो कुछ मैंने फॉर्मूले लिख रखे हैं इसी चैप्टर के रिगार्डिंग, जो आपको इस चैप्टर को न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन करने के लिए हेल्प करेगा। क्लियर है? चलो देखना, पहला क्वेश्चन है द मैक्सिमम एंड मिनिमम व्हिच कैन बी मेड यूजिंग 4 रेजिस्टेंस ईच ऑफ रेजिस्टेंस 1/2 ओम। कहा गया कि 1/2 ओम का रेजिस्टेंस है और कितने रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, तो एक क्वेश्चन में गिवन है सर 4, तो 4 रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, लेकिन आपको निकालना है मैक्सिमम और मिनिमम के लिए। तो एक चीज याद रखना कि मैक्सिमम के लिए यूज किया जाता है सीरीज कॉम्बिनेशन और मिनिमम के लिए यूज किया जाता है कौन सा कॉम्बिनेशन? पैरेलल। तो RS सीरीज हो गया, पैरेलल RP। तो चलो चारों हमको यूज करके हम कैसे बनाएंगे, तो लिखना केस वन का मतलब 4 मैक्सिमम। बोलोगे सर RS इक्वल्स टू होगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। 4 रेजिस्टेंस है, चारों को हम सम अप करने वाले हैं। ओके, बोलोगे सर हर जगह तो 1/2 है, प्लस करो तो आंसर क्या होगा सर? नीचे हो जाएगा 2, ऊपर हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। क्लियर है? सबको जोड़ दिया जाए क्या आएगा? 4/2, आंसर विल बी 2 ओम। समझ में आ गया यहाँ तक? ये मैक्सिमम के लिए। सर मिनिमम के लिए क्या करेंगे? इसके लिए केस 2 लिखना, केस 2 लिखना 4 मिनिमम के लिए क्या करेंगे? 1/1/2 प्लस ऑफ 1/1/2 अगेन 1 प्लस 1/1/2 एंड द लास्ट 1/2। ठीक है? जब जैसे इसको सबका रेसिप्रोकल करेंगे तो हो जाएगा 2/1, क्योंकि सारी वैल्यू ऊपर चली जाएगी, 2/1 हो जाएगा। तो बोलोगे सर सबको सम अप करने का कितना आ रहा है? 2 4 6 8, तो बोलोगे 8। 1/RP की वैल्यू 8 आ रहा है, आंसर 8 नहीं है, 1/RP। जब इसको रेसिप्रोकल करोगे तो बोलोगे RP इक्वल्स टू 1/8। तो दो चीजें क्लियर हो गया होगा आपको कि सर यदि मिनिमम हमें यूज करना है तो हमें रूल लगाना पड़ेगा पैरेलल कॉम्बिनेशन, और मैक्सिमम यूज करना है तो हमें रूल लगाना पड़ेगा सीरीज कॉम्बिनेशन। इज दैट क्लियर? जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ओम कुछ भी गिवन हो, हमें रूल यही लगाना है। अब आ जाओ इधर, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है सर। उसके बाद लिखा हुआ है कि जब हमें ट्रांसफर करना हो दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है, तो जो डेटा दिया रहता है पहले उसे लिखने की आदत डालो। तो बोलोगे सर हमारे पास डेटा गिवन है, लिख लो गिवन दैट करके। सबसे पहले यही लिखने की आदत डालो कि सर हमारे पास क्या क्या डेटा गिवन है। तो बोलोगे V की वैल्यू 20 वोल्ट गिवन है। आफ्टर दैट कुछ दिया हुआ है, हाँ वर्क डन दिया 40 जूल, तो लिखो W इक्वल्स टू 40 जूल। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? तो आप बोलोगे सर W गिवन है, V गिवन है, हम Q निकालना चाह रहे हैं। तो चलो लगाओ फॉर्मूला नंबर 2। बोलोगे V इक्वल्स टू W/Q। V की जगह पे लिखो 20, W की जगह पे 40 और Q हमें निकालना है, Q को रहने निकालने दो। 40/20, 20 के टेबल में कितने बार में कटेगा ये? सर 2 बार में, तो आ गया 2 किलो। समझ आ गया? लेकिन आंसर यहां तक नहीं खत्म हुआ, इसके बाद हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है। तो बोलोगे सर एक और चीज बताया गया था कि Q इक्वल्स टू N इंटू E होता है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो Q की जगह पे लिखो 2, N हमें निकालना है, और 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। समझ आ गया? ये वैल्यू डिवाइड में आएगा क्या आएगा? 2/1.6 इंटू, ये नीचे से ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा? प्लस का इक्वल्स में सॉल्व कर लो, पॉइंट हटा 0। बोलोगे सर 20/16 इंटू 10⁻19 एंड आफ्टर दैट लिखो इलेक्ट्रॉन। समझ आ गया? इसमें कोई यूनिट नहीं लिख देना। क्लियर है सबको? इसके बाद चाहो तो आप सॉल्व कर सकते हो पॉइंट में, अदरवाइज लेट इट बी देयर ओनली। चलो देखना, थर्ड क्वेश्चन है आपका सर्किट डायग्राम का। किसका है? सर्किट डायग्राम। सबसे पहले आपको समझना है कि सर्किट डायग्राम हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन गिवन है या सीरीज में। तो ये क्वेश्चन तो देख के लग रहा है कि सर ये सारे कैसे हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक चीज और याद रखना पड़ेगा आपको कि सर सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होता है। करंट क्या होता है? सेम। और सब पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपका पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। तो बोलोगे सर जो 12 वोल्ट है वो तीनों में सेम होगा। R1 के लिए भी 12, R2 के लिए भी 12 और R3 के लिए भी 12 ही होगा। करंट अलग अलग होता है। तो पहला क्वेश्चन ये पूछा आपसे कि करंट थ्रू ईच रजिस्टर, सबका अलग अलग करंट निकालो। तो चलो शुरुआत करते हैं, लिखते हैं सॉल्यूशन करने के बाद। लिखना है पहला कि फॉर R1, हम पहला शुरू कर रहे हैं R1 से, तो ओम्स लॉ लगाएंगे। V इक्वल्स टू R1 इंटू I1, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में R1 और I1 जो होगा वो अलग अलग होगा, वोल्टेज सेम रहेगा। क्लियर है? तो V की जगह पे हम लिखेंगे 12, R1 की जगह पे लिखेंगे हम 10 और इंटू I1 तो निकालना है। तो लिखो 12/10 इज इक्वल्स टू I1, और इसको सॉल्व करोगे क्या आएगा? 1.2 एम्पियर इज इक्वल्स टू I1। बात समझ में आ गया? अब बारी है R2 की, 4R2 निकालना है।
तो लिखो कि सेम वही फार्मूला अकॉर्डिंग टू ohms law V इक्वल्स टू R2 इंटू I2। समझ में आ गया? यहाँ फिर से लिखो 12 वोल्ट, लेकिन R2 की वैल्यू अलग है सर, यहाँ पे है 20, तो लिखो 20 मल्टीप्लाई I2 एंड I2 विल बी इक्वल्स टू क्या होगा 12 अपॉन 20, 2 के टेबल में काटो 10 बार में 6 बार में, डायरेक्टली लिख दो 0.6 एम्पियर। समझ में आ गया? ये आपका I2 हो गया। अब बारी है R3 के लिए, 4R3 अगेन अप्लाइंग द ohms law, R3 मल्टीप्लाई I3 12 इज इक्वल्स टू R3 कितना गिवन है 3030 मल्टीप्लाई I3, लिखो I3 इक्वल्स टू 12 और ये मल्टीप्लाई से ले आओ डिवाइड में, 3 के टेबल में 10 बार में, 3 के टेबल में 4 बार में, 4 अपॉन 10 इज इक्वल्स टू I3 एंड इट विल बी इक्वल्स टू 0.4 इक्वल्स टू I3। पहला क्वेश्चन का आंसर निकल गया। पहला कहा गया था तीनों का अलग अलग जो करंट होगा वो निकालो। अब आ जाओ दूसरा क्वेश्चन, फाइंड द टोटल सर्किट रेजिस्टेंस। टोटल क्या होगा? टोटल का मतलब तीनों पैरेलल में, तो आपको क्या निकालना है आरपी निकालना है। तो चलो शुरू करते हैं, इधर वाले साइड में हम शुरू करते हैं। लिखना 1 अपॉन आरपी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस का 1 अपॉन R2 प्लस का 1 अपॉन R3। क्या बात समझ में आ रहा है? सबको जोड़ना शुरू करो सर। 1 अपॉन 10 प्लस ऑफ 1 अपॉन 20 एंड अगेन 1 अपॉन 30। सबका एलसीएम क्या आएगा 10 20 और 30 का एलसीएम 60 आएगा। 10 के टेबल में 6 बार में, 20 के टेबल में 3 बार में और 30 के टेबल में 2 बार में। सही बात है? 6 3 9 और 9 और 2 11, तो बोले 11 अपॉन 60 और आपको निकालना है केवल आरपी, तो इसको रेसिप्रोकल कर दो, 60 अपॉन 11 विल बी द आंसर। ये आपका आगे टोटल रेजिस्टेंस। एक और क्वेश्चन गिवन है यहाँ थर्ड नंबर, 1 2 हो गया, तीसरा देखिए द टोटल सर्किट इन द करंट। करंट निकालो, तो तीनों को जोड़ दो, जो R1 R2 और R3 के लिए अलग अलग करंट आया था ना उसको जोड़ दो। तो लिखो I टोटल इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। इसकी वैल्यू कितना है 1.2, इसकी वैल्यू गिवन है 0.6 और इधर हमने निकाला है 0.4। सबको जोड़ोगे तो क्या आएगा बेटा? ये गलती मत करना कभी हम डायरेक्टली जोड़ रहे हैं, अच्छे जोड़ना, जैसे हम बचपन में सीखे हैं प्लस करना, वरना गलती होने के चांसेस कई बार हो जाता है। 6 4 10 2 12 पॉइंट लिखो 1 and 1 2, तो लिखोगे 2.2 एम्पियर। समझ में आ गया? ये आपका तीनों का आंसर हो गया। ये आपका फर्स्ट नंबर था, ये आपका सेकेंड नंबर था और ये आपका थर्ड नंबर था। क्लियर है सबको? देख लो एक बार क्वेश्चन अच्छे से देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, अ टॉर्च बल्ब इज रेटेड 5 वोल्ट, ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है 500 मिली एम्पियर, ये आपका करंट है। एम्पियर जहां भी दिखेगा करंट होगा, जहां वोल्ट दिखेगा वहां पोटेंशियल डिफरेंस होगा। पहला निकालना है पावर, दूसरा निकालना है रेजिस्टेंस, तीसरा निकालना है एनर्जी। तीनों का फार्मूला हमारे पास गिवन है या पता है हमें पहले से ही, तो चलो हम लिख लेते हैं सॉल्यूशन में कि डेटा जो गिवन है उसके बारे में। बोलोगे सर V गिवन है 5 वोल्ट एंड A की वैल्यू गिवन है, सॉरी A नहीं I बोलते हैं इसे, I की वैल्यू गिवन है 500 मिली एम्पियर। इसको आप तुरंत यही कन्वर्ट कर लो, कैसे? 500 का आप 1000 से डिवाइड करके एम्पियर में लाने के लिए, तो बोलोगे सर 0.5 एम्पियर आ गया, वो मिली एम्पियर था। क्लियर है? पहला निकालना है क्वेश्चन में, फर्स्ट नंबर निकालना है पावर। तो पावर के हमारे पास कई क्वेश्चन है, देखो फार्मूले P इक्वल्स टू V इंटू आई, P इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R, P इक्वल्स टू I स्क्वायर R इंटू T। तो जो डेटा दिया उसके अनुसार हमें चलना है। तो बोलोगे सर पावर भी गिवन है, सॉरी वोल्टेज भी गिवन है और इलेक्ट्रिक करंट भी गिवन है, तो P इक्वल्स टू V इंटू आई लगाते हैं। लिखना P इक्वल्स टू V इंटू आई, आफ्टर दैट क्या करोगे आप? पावर इज इक्वल्स टू वोल्टेज की जगह पे लिखो 5 और मल्टीप्लाई करो 0.5 के साथ, तो आंसर क्या आएगा 2.5 वॉट। ये आ गया पावर, ये आपका आ गया पावर। क्लियर बात है? पहला आंसर निकल गया बड़े आसानी से। दूसरा सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? सर रेजिस्टेंस निकालो। तो मुझे बताओ ohms लॉ का फार्मूला पड़ा है V इक्वल्स टू I इंटू R। V की वैल्यू गिवन था सर किधर 5, I दिया हुआ है 0.5 मल्टीप्लाई R, R निकालना बड़ा आसान हो जाएगा, 5 अपॉन 0.5, पॉइंट हटा ऊपर गया 10, 5 के टेबल में 5 कटेगा 10 ओम आ जाएगा आपका रेजिस्टेंस। अब आ जाओ तीसरे क्वेश्चन में जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एनर्जी निकालना है, एनर्जी का फार्मूला होता है P इंटू टी, पावर इंटू टाइम। तो बोलोगे एनर्जी इक्वल्स टू P इंटू टी। यदि पावर मान लो आपका गिवन है वॉट में, समझ में आ रहा है? सुनना अच्छे से, यदि पावर आपका गिवन है किसमें? वॉट में, तो अब टाइम को लाना सेकेंड में। किसमें लाओगे? सेकेंड में। तो बोलोगे सर पावर था 2.5, लेट इट बी 2.5 और टाइम हमारे पास गिवन है 2.5, मतलब 2 2 4 and 5, तो लिखो 5/2 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 60। ये 60 दो बार क्यों मल्टीप्लाई हुआ ये बात समझ पा रहे हो आप? टाइम दिया हुआ आवर में, हमें लाना है सेकेंड में, तो बोलोगे सर 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, 2 के टेबल में काट दो 30 बार में, पॉइंट हटेगा तो नीचे आएगा 0 10, 5 के टेबल में 2 बार में, 2 के टेबल में 15 बार में, तो क्या क्या वैल्यू बच रहा है 25 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 60 और सबको मल्टीप्लाई करके आंसर कंप्लीट करो। बात समझ में आ गया? इजी है, समझ में आ रहा है? मजा आ रहा है कि नहीं? देखना एक बार। देखिए अगला क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 5 तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है यार। क्यों है? इसका रीजन अभी आपको पता चलेगा। इस क्वेश्चन में 3 पार्ट में डिवाइडेड और पूरा क्वेश्चन कंटेन करता है 5 मार्क्स का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा। कैसे? देखना
बोलोगे सर एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसका रेटिंग गिवन है, रेटिंग समझते हो, रेटिंग का मतलब जो हम रेटिंग करते हैं ना वो मीटर में, तो क्या क्या डेटा गिवन है वो लिख लो पहले। बोलोगे सर हमारे पास V की वैल्यू दिया है 200 वोल्ट, ओके, इज इक्वल्स टू 100 वॉट। तो आपको निकालना है पहला रेजिस्टेंस, पहला क्वेश्चन में निकालना है रेजिस्टेंस। मुझे बताओ कि पावर का 3 अलग अलग फॉर्मूले हैं, कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। बोलोगे सर पहले में V और I दिया था, I तो दिया नहीं है तो छोड़ दो इसको। दूसरा V स्क्वायर अपॉन R, हाँ जी V भी गिवन है, P भी दिया हुआ, R हमें निकालना है, तो यूज करेंगे कौन सा फॉर्मूला, 8 नंबर। तो लिखना कि वी नो दैट पावर इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R, और आफ्टर दैट वैल्यू बैठा दो। पावर के जगह पे लिखोगे 100 वॉट, ओके, V के जगह पे लिखोगे आप 200 मल्टीप्लाई 200 दो बार क्योंकि स्क्वायर है, और R के जगह पे R रखेंगे। बात समझ में आ रही है। R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, R को इधर ले जाओ, 100 को नीचे ले आओ, तो लिखोगे 200 मल्टीप्लाई 200 एंड अपॉन में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 2 2 4, 400 आपका रेजिस्टेंस आ गया। क्या समझ में आ गया, क्या क्लियर है आपको, क्या आपका पहला पार्ट क्लियर हो गया। अब आ जाओ दूसरे पार्ट में, कैलकुलेट द एनर्जी। सेकेंड वाले क्वेश्चन में एनर्जी निकालना, लेकिन ये ऐसे बल्ब 3 जल रहे हैं, एक नहीं, तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है P इंटू टी, और साथ में क्या क्या डेटा और गिवन है ध्यान देना। कहा गया 10 घंटे चलता है, लेकिन ये चलता है कौन से महीने में, नवंबर। नवंबर महीने में कितने दिन होते हैं, 10, सॉरी टोटल कितने दिन होते हैं नवंबर के दिनों में, तो बोलोगे 30 घंटे होते हैं। तो इसमें फॉर्मूला लगाना E इक्वल्स टू पावर, तो हमने निकाल रखा नहीं, क्वेश्चन में गिवन है 100 वॉट, ओके, मल्टीप्लाई टाइम कितना गिवन है, अब बोलोगे सर 10 आवर्स है एक दिन का, और 30 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, साथ ही साथ हम 1000 से डिवाइड कर रहे हैं। एक बार मुझे बताना 1000 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि इसको हमें लाना है किलो वाट आवर में, समझ में आ गया। तो इसको वाट से किलो वाट जाने के लिए 1000 से डिवाइड, टाइम का 10 है, 30 से इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि नवंबर के महीनों में 30 दिन होते हैं टोटल, ओके। अब सॉल्व करना शुरू करो, 2 से 2 कटा, 1 से 1 और कटा, एनर्जी आ गया आपका 30 किलो वाट आवर। समझ में आया कि नहीं आया, किलो वाट आवर। अब बारी आती है कि सर इसका रेटिंग क्या है, रेटिंग तो हमने निकाल लिया, यही है आपका यूनिट, जो 30 किलो वाट लिखा हुआ है ना 30 यूनिट के बराबर है। अब तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 3rd नंबर, क्या बताइए 1 यूनिट का कॉस्ट गिवन है रुपीज 6.5, तो बताओ टोटल कॉस्ट क्या होगा, देखेंगे टोटल कॉस्ट ऑफ। अच्छा एक चीज, हाँ एक चीज और ध्यान देना, ऐसे 3 बल्ब थे इसमें, एक नहीं था, तो एनर्जी में क्या करना आगे 30 में 3 से मल्टीप्लाई भी करना, तो बोलोगे सर 90 किलो वाट आवर हो जाएगा। 3 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ऐसे बल्ब 3 जल रहे हैं टोटल। अब आ जाओ टोटल कॉस्ट में, टोटल कॉस्ट में क्या हो जाएगा 90 मल्टीप्लाई 6.50, और दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर को कंप्लीट करो। ये आपकी टाइम की क्वेश्चन है, तो समझ में आ गया, देख लेना एक बार। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बड़ा आसान, लेकिन ये है कि क्वेश्चन दिखने में इसकी वैल्यू से हमें डर लगने लगता है न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन पे। जल्दी लिखिए इसे, चलो देखना इस लेक्चर का लास्ट वीडियो होने वाला है, उसके बाद और एक और लेक्चर आएगा इसी न्यूमेरिकल्स का पार्ट में। क्वेश्चन में लिखा हुआ है 2 लैंप ऑन रेटेड 100 वॉट एंड वोल्टेज गिवन है 220। पहला लैंप का पावर गिवन है 100 और वोल्टेज 220, ओके। दूसरा लैंप का जो पावर है वो दिया 60 और वोल्टेज कितना 220, सेम ही है। कहा गया आर कनेक्टेड इन अ पैरेलल टू इलेक्ट्रिक मेन सप्लाई, फाइंड द करंट ड्रॉन बाय 2 बल्ब फ्रॉम द लाइन। अच्छा करंट निकालने तो बड़ा आसान है यार, फिर तो ये आसान है, लिखिए ऐसे लिखना 4 बल्ब 1। हम फर्स्ट बल्ब के लिए बात करें, 2 बल्ब है, तो लिखोगे इसकी पावर गिवन है 100 वॉट एंड वोल्टेज गिवन है 220 वोल्ट, हमें निकालना है करंट, ठीक है, करंट निकालना है। तो बोलोगे तो कौन सा फार्मूला यूज करना चाहिए हमें, तो सिंपल सा फार्मूला नंबर 7, P इक्वल्स टू V इंटू आई। तो चलो यूज करते हैं, लिखो पावर इक्वल्स टू V इंटू आई एक फार्मूला होता है, हमें पहले से पता है सर। 100 वॉट इज इक्वल्स टू V के जगह पे 220 मल्टीप्लाई आई, और I की वैल्यू क्या आएगा 100 अपॉन का 220, 0 से 0 कैंसिल आउट होगा, 10 अपॉन 22। इसके आगे आपकी इच्छा है तो काट के सॉल्व करो, अदरवाइज यहीं तक छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ आ गया, पॉइंट में भी ला सकते हो। अब आ जाओ 4 बल्ब नंबर 2, 4 बल्ब 2 दूसरे बल्ब के लिए। बोलोगे सर इसकी पावर तो कम है 60 वॉट ही है, लेकिन वोल्टेज बराबर ही है सर 220 वोल्ट। समझ आ गया, तो फिर से वही फार्मूला, हमें आई निकालना है सर, पावर इक्वल्स टू V इंटू आई। आफ्टर दैट क्या बोलोगे, वैल्यू बिठाओ 60 वॉट पावर इज इक्वल्स टू 220 मल्टीप्लाई आई निकालना है, लेट इट बी आई हियर 60 अपॉन का 220, 0 से 0 कैंसिल, 6 अपॉन 22 आपका आंसर हो जाएगा। इजी है बताना, इसको काट के सॉल्व भी कर लेना आगे जाके पॉइंट में, क्लियर है, अदरवाइज यहां भी छोड़ोगे तो गलती नहीं आएंगी। आज के क्लास में हमने वो क्वेश्चन करा है जो कई बार रिपीट हुआ है, लेक्चर नंबर 2 में हम और भी क्वेश्चन करने वाले हैं जो इसी चैप्टर के और सारी चीजों से रिलेटेड होने वाले हैं, क्लियर है। तो आप लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 दोनों देखना और समझने की कोशिश करना न्यूमेरिकल्स के पार्ट को। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीकेबी क्लासेस।